सलूम्बर में अगर पर्टिकुलर सलूम्बर की बात की जाए तो सलूम्बर में जो हमारे दिवंगत नेता थे अमृतलाल जी मीणा, उनकी श्रीमती जी को टिकट दिया है पार्टी ने। सहानुभूति की भी लहर रहेगी, लेकिन सहानुभूति के साथ में उनका परिवार ने, भले वो राजनीति के अंदर नई पहली बार उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अपने पति के साथ में रह के, अपने बच्चों के साथ में रह के उन्होंने भी जनता की सेवा करी है। आज अगर कोई एक नेता पूरी तरीके से कार्य करता है और पूरी तरीके से फील्ड में रहकर सब लोगों की, जनता की सेवा करता है, तो कहीं ना कहीं उनका परिवार भी उनसे जुड़ा हुआ रहता है। वो परिवार की अनदेखी करके नेतागिरी नहीं कर सकता है। तो जो उन्होंने कार्य सलूम्बर की जनता के लिए, 2 बार से वो एमएलए रहे हैं, 2 बार से जो कार्य किए, तभी वो दूसरी बार फिर जीते। तो इस बार भी सलूम्बर से उनकी श्रीमती जी जो हमारी कैंडिडेट हैं बीजेपी की, वही जीतेंगी। बीजेपी ने क्यों नहीं दिया सुशील कटारा को टिकट? देखिए, ये एक तरह का ऐसा मतलब कि ट्रिक क्वेश्चन हो गया कि बोले कि इसका जवाब क्या दिया जाए। अच्छा। सुशील कटारा जी हमारे बहुत ही अच्छे, सूझबूझ वाले, जुझारू और हमारी पार्टी के प्रति समर्पित हमारे नेता हैं। पहले भी वो एमएलए भी रहे हुए हैं। जब वो युवा होकर जब 84 का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो सरकार में उनको मंत्री पद भी मिला। अच्छा। उसके बाद से वो लगातार कार्य कर रहे, 2 बार वो हारे भी सही। उसके बाद फिर अभी लोकसभा के चुनावों में भी हमारे प्रत्याशी के साथ में उन्होंने अपने कदम से कदम मिलाकर अपना पूरा कार्य किया। पार्टी ये चाहती थी, आलाकमान ये चाहती थी कि कोई नहीं कोई एक नया उम्मीदवार मिले, तो जो लोगों के बीच में, जिसने काफी समय वहां पे निकाला हो और जो ज्यादा वोट ला सके। जमीनी पकड़ भी जमीनी पकड़ इन सुशील जी कटारा की भी पूरी है, लेकिन ये आलाकमान का फैसला है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो मतलब कि सर्वे के हिसाब से भी होती है, और सर्वे बहुत छोटी सी बात है और हर पार्टी के अंदर होता है कि कभी किसका समय चल रहा हो, कभी किसका समय चल रहा हो, उसके हिसाब से पार्टी में टिकट दिया जाता है। और रही बात कि सुशील जी कटारा, उनकी कोई नाराजगी नहीं, उन्होंने खुद आगे से स्वागत किया है हमारे प्रत्याशी का, ननोमा जी का, और उन्होंने खुद बोला है कि बोले मैं कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ दूंगा। जो अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो सभा भी हुई, नामांकन रैली भी हुई, उसमें भी उन्होंने पूरी ताकत के साथ में अपने जितने भी समर्थक के उनके साथ में उन्होंने पार्टी से कदम। और उसके अलावा भी सुशील जी कटारा को तो हमारी मेन कमेटी के अंदर भी लिया हुआ है प्रदेश की, कि जो उपचुनावों को पूरी तरीके से देख रही है। तो वो तो हमारे वैसे ही हमारे सर्वप्रिय और हमारे बड़े नेता है। उसके लिए ये बीजेपी में ऐसे नेता नहीं चाहिए जो प्रश्न कर सके। अच्छा। आप इन दोनों कैंडिडेट को देख लो। तो इन्होंने क्या प्रश्न किए थे? ये प्रश्न करने, सुशील कटारा बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रश्न उठाते रहते हैं। अभी ये कैंडिडेट खड़ा किया है, वो खुद एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे? वो जो वीडियो आया, जो चल रहा है, वो तो टेम्पर्ड वीडियो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो प्रधान है। आज कोई भी नेता जो नेतागिरी शुरू करता है और गांवों के अंदर राजनीति करता है, प्रधान के अगर पद तक जाता है तो वो उसकी कोई जमीनी पकड़ होगी तो ही वो जाते हैं। उनके परिवार से 5 बार पंचायत के चुनावों में प्रतिनिधित्व रहा है, सरपंच बने हैं, सब कुछ बने हैं, हर तरीके से वो सक्षम है। सिम्बलवाड़ा की 37 पंचायत ऐसी है कि जो वो पूरी तरीके से इसमें अपनी पकड़ बना के चलते हैं, और वह प्रधान है। तो इसलिए ये कहना कि एमएलए का फुल फॉर्म, मैं तो उस वो वहां के मालवीय जी, हाँ, आप मालवीय जी बोलिए उनको, कि हमारे यहाँ के सागवाड़ा के आप कनकमल जी, उनको कटारा बोलिए, या आप डूंगरपुर के हमारे हरीश जी पाटीदार बोलिए, या हमारे बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष लाभचंद जी पटेल बोलिए। सबका समावेश है, सभी का अपनी पार्टी के प्रति जो समर्पण है, वही समर्पण हमारे इन प्रत्याशी का भी है। रही बात जिस भी पत्रकार ने पूछा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो क्या कवरेज कर रहे थे? न्यूज कवरेज कर रहे थे, ठीक है, वो न्यूज की फुल फॉर्म बता दें, वो न्यूज की फुल फॉर्म बता देगा कि न्यूज NEW। आप जानते हैं, मैं ये सवाल आपसे नहीं किया, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप बताइए, लेकिन मैं उस पत्रकार से कहना चाहता हूं कि NEWS न्यूज का
फुल फॉर्म क्या होती है, अगर वो भी नहीं बता सकते, प्रश्न करना बहुत आसान है, गलतियां निकालना, खामियां निकालनी बहुत आसान बात है। ऐसे ही किसी का ये देखेंगे, शांता देवी को देखेंगे, उनको भाषण देते भी नहीं आता, अभिव्यक्ति की देखिए, कोई क्या सीख के नहीं आता है, क्या प्रश्न राजनीति में हर किसी का पहला कदम होता है। बीजेपी वालों को कठपुतलियां चाहिए, नहीं बोल सके, राजनीति में हर किसी का पहला कदम जो होता है और लगा देते हैं, वो हमेशा भारी होता है। वो जब जनता उनको चुन के भेजेगी, बोलना या भाषण देना यही किसी नेता की कोई पूरी फर्स्ट और लास्ट क्वालिटी नहीं है। 100 क्वालिटियां जिसके अंदर होती हैं वो नेता बनता है, सिर्फ एक बोलना मात्र नहीं, वो भी उसमें पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगे जब जनता उनको चुन के भेजेगी, जब जनता के कामों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी, जब जनता का बोझ उनके ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो बोलना सीख जाएंगे। अगर देखा जाए एक्चुअल में ये परिवारवाद है। अच्छा, पति की मृत्यु हो गई असामयिक, तो उसकी पत्नी को टिकट दे दिया। बीजेपी सब जगह परिवारवाद चलाती है, सब जगह इसी तरह से टिकट बांटती है, कैसे भी करके जीत। परिवारवाद की बात अगर कांग्रेस के नेता बोलेंगे तो फिर उससे ज्यादा तो कोई बात हो नहीं सकती है कि चाहे गांधी परिवार देख लो कि नेहरू परिवार से देख लो, इन्होंने ही सिखाया है, इस पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने सिखाया कि परिवारवाद क्या होता है, और इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। अगर सीट खाली थी, वायनाड की अगर सीट खाली थी, तो क्या कोई भी वहां पे केरल का कोई भी ऐसा नेता नहीं था कि जिसको भरवा सकते थे फॉर्म या उसको एमपी कैंडिडेट घोषित कर सकते थे? किसी प्रियंका गांधी ही बची थी। परिवार का क्या, एक ही घर से 3 जनों का एमपी बना दिया, बस यही सरकार चला रहे हैं, मतलब यही पार्टी चला रहे हैं। किसी के लिए है मजबूरी भी तो हो सकती है, मजबूरी नहीं, योग्यता तो है, सब कुछ मतलब आपका कहने का मतलब ये कि अगर प्रियंका गांधी को अगर नहीं दिया होता, अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं करने का मौका नहीं दिया होता, तो केरल में कोई नेता ही नहीं है। नेता एमपी आप योग्यता की बात कर रहे थे, दूसरा कोई योग्य ही नहीं है कि जिसको ये टिकट दिया जा सकता था एमपी का, जबकि आप वहां से परंपरागत रूप से दूसरी बार आप वहां से जीत के आ रहे हो, तो आप ये मानते हो कि हमारी सीट है, तो आपको किस बात का डर था? आप किसी नए आदमी को मौका देते ना, वहां के लोकल आदमी को मौका देते ना, आपने लोकल आदमी को क्यों नहीं मौका दिया? अगर कैंडिडेट योग्य है तो परिवारवाद लागू नहीं होता, लेकिन कैंडिडेट अयोग्य, अरे पार्टी ही आपकी थी, जहां पे सरकार थी वहां से भी राज्यसभा बना के भेज दे, जानती नहीं है तो क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं होता? बीजेपी में जितना परिवारवाद है और किसी पार्टी में नहीं है। क्या बात है? सब जगह पे सब जगह पे परिवार वाली बात में अगर मैं आपको फिर यही बोल रहा हूँ, हमारे साथी की इसी बात पे यही कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस वाले परिवारवाद की बात करें तो भाई साहब ये हजम नहीं हो सकती। न तीर से न तलवार से समस्याओं का समाधान होगा अखबार से। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम, जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से आप होंगे रूबरू अखबार में। अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9887421584 पर संपर्क करें। BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार पत्र बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।